इन औरतों से क्या बात करनी। इनके तो अपने मसाइल हैं। आज क्या पहने, आज क्या पकाए, पड़ोसन को कैसे जलाएं। अरे क्या अच्छी बात की, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन इतना मैंने किया कि इत्माम हुज्जत को पूछ लिया था। अच्छा, तो फिर क्या जवाब मिला? जवाब क्या मिलना है, बेजुबान की मखलूक होती हैं लड़कियां, क्या जवाब देंगी। अरे जलील साहब, कुछ तो बताएं, कुछ तो सुनाएं, क्या कहा? सुन के क्या करेंगे, फैसले का इख्तियार तो मेरे पास है ना, बस बात खत्म हो गई। अरे साहिब मामला है, उनकी राय तो मालूम होनी चाहिए ना। अरे हजरत, बेजुबान की मखलूक हैं ये लड़कियां, क्या राय होगी उनकी। अरे वाह। नजमा को उम्र पर एतराज था, लेकिन मैंने कह दिया कि लाउबाली लौंडों से करे शादी। अरे भाई, इनसे करें वो शादी जिन्होंने अपनी जिंदगियां हराम करनी हो। माएँ इन लाउबाली लौंडों का हाथ थमा के चली जाती हैं, और ये इल्लत के मारे हुए लौंडे 8-8 आंसू रुलाते हैं, यही देखा है मैंने। दुरुस्त बात, क्या पक्की बात की है आपने। और वैसे भी इन लौंडों लपाड़ों को सवाए इश्क और माशूकी के आता ही क्या है। अब आप ही बताइए जलील साहब, क्या इश्क और माशूकी से पेट भरते हैं क्या? ठीक कह रहे हैं आप। खैर, मैंने कहा तो बस वो इसी बात पे अब मुंह तताए बैठी, लेकिन मैंने कह दिया मेरा फैसला मंजूर है तो ठीक है, वरना जहां सींग समाते जाओ, चली जाओ। अच्छा, आपने ये सब कह दिया? वाह, फिर क्या बोली? सुबह से मुंह में घुंघियां डाले बैठी हैं। माँ है ना जलील साहब, ये सब माएँ ऐसी ही होती हैं। लेकिन आप भाभी साहिबा को समझाइए, भाई हमने कौन सा नसीम को उनसे दूर करना है। ये 2 कदम पे तो है हमारी कोठी। आप फिक्र ना करें, बस मुझे 2-3 दिन दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप ये बिस्किट लेना, एक तो मक्खी हो गई। आप भी लीजिए जी। तुम वाकई उसके बताए हुए पते पे जाओगे? जी, कल आईजी साहब से मिलूंगा। सुरैया की मौत रजिस्टर्ड है, उनके पास डाटा होगा, वहीं से कोई क्लूज मिलेंगे। अगर ये गैंग हाथ लग गया ना पुलिस के, बहुत सारी लड़कियों का भला हो जाएगा। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो लड़की है सुंबल, झूठ बोल रही है, इसकी बातों में तजाद है। हाँ, बल्कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो नर्स मुझे बता रही थी कि उसने उसको बताया है कि उसको उसके देवर ने मार के घर से निकाला है, और जाते हुए वो उसके ससुराल वालों को बुरा भला बोल रही थी। यही बात तो मुझे बॉदर कर रही है। वो जब मैंने पूरी कहानी सुना दी बाबे वाली, उसके बाद हमें पैसों का बताया इसने। हमें इसकी किसी बात पे एतबार नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इसका यहाँ रहना भी मुनासिब नहीं है। नहीं भैया, शक के बिना वे किसी को अनसेफ तो नहीं कर सकते ना। अभी वो यहीं रहेगी, लेकिन मैं सब सच जान के रहूँगा कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या हिसाब किताब है इसका। उससे कहो कि अगर वो हमारी मदद करेगी, सच बोलेगी, तभी हम उसको हेल्प आउट कर सकेंगे। बिल्कुल, कोशिश तो कर रहा हूँ। पकड़ो ये। अब्बू अम्मी और हमें घर से निकाल देंगे। अब्बू हमें तो घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन वो आपी की शादी नईम अंकल से करवा रहे हैं। क्यों, वो तो इतने बुरे हैं, उनके तो कानों पर भी बाल है, जिन्नों जैसे।
उन्होंने तो हमारी स्टोरी बुक्स भी जलवा दी थी। गंदे है वो। अब्बू फिर भी आप ही की शादी उन्हीं से करवा रहे हैं। क्यों क्यों करवा रहे हैं? चुप कर जाओ और सो जाओ। ये क्या है आपी? ये लोग कौन है? ये इतनी प्यारी तस्वीर किसकी है? ये फेसबुक है और ये सब मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। ये देखो, फजल महमूद साहब का भी पेज लाइक किया हुआ है। तुम दोनों को पता है फजल महमूद कौन है? पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और ओवल के टेस्ट में हीरो भी रह चुके हैं। बाजी, अब आप कभी क्रिकेट नहीं खेलेगी ना? वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी? हिजाब, तुमने मरियम वगैरह को इंटरनेट के आधे पैसे जमा करवाए थे? जी आप ही, वो तो मैं सुबह ही दे आई थी। वैसे तो वो कह रही थी कि हमारा फिक्स्ड बिल है, लेकिन मैं फिर भी दे आई थी। ठीक है, लो इसको। सो जाओ तुम दोनों। वो नसीम ज़हरा से बात की तुमने? इसी वजह से औरतें पिटती हैं। भाई एक बात है, तुम कर दो, उसका जवाब तो हाँ ही होगा ना। लेकिन नहीं, सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखा, देखभाल की, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ, गर्मी सर्दी, तुम तो घर में महारानी बन के बैठी रही, मैं ही बाहर ठोकरे खाता रहा। हर बात मानी तुमने। तुमने कहा बच्चियों को प्राइवेट पढ़ाना है, माना ना मैं। बस अब एक बात पे अड़ी हुई हो तुम। आप खुद पूछ लीजिए। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या मुजायका है? शर्म में शर्म नहीं और मसले में लिहाज नहीं। नसीम ज़हरा, नसीम ज़हरा, आओ आओ। जी अब्बू। क्या मैं बाप हूं तुम्हारा? तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा अच्छा सब मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारा भला ही सोचूंगा। अब मैट्रिक कर लिया तुमने तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिम्मेदारी किसी एक समझदार शख्स को सौंप दो। वो है ना नईम शेरवानी नईम शेरवानी साहब, मेरे जानने वाले जो हैं, देखे वाले हैं तुम्हारे, दीनदार आदमी हैं, खाते पीते खुशहाल हैं, तुम्हें किसी भी चीज की तंगी नहीं होगी। लेकिन अब्बू, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज जाना है मुझे। हाँ तो पढ़ना। अरे कॉलेज क्या, यूनिवर्सिटी चली जाना शादी के बाद। मैं बस जल्द से जल्द तुम्हारी जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहता हूँ। पर क्या देख रही हो? इस खामोशी को मैं हाँ समझूं या ना? बोलो नसीम, अब्बू कुछ पूछ रहे हैं। क्या बोलेगी भाई? इस खामोशी का मतलब हाँ ही है। हाँ, खामोशी नीम रजा। कहो ना। अरे क्या कहेगी भाई, कह तो दिया उसने। जीती रहो, ये मेरी बेटी, देखा? हाँ, मुबारक हो नजमा बेगम, एक बेटी का बोझ तो उतरा तुम्हारे कांधे से। खामोशी का मतलब हमेशा हाँ नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी किसी आने वाले तूफान का पेश खैमा भी होती है। तूफान जो आते हैं तो अपने साथ गुनाहगारों को भी और नेकोकारों को भी ले जाते हैं, क्योंकि तूफान का मकसद तबाही होता है। तबाही जो किसी की दोस्त नहीं होती, जिसे इस बात से